अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन्फॉर्म्ड सर्च का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है, ए स्टार एल्गोरिदम। अब इसके अंदर क्या है, दो टेक्निक्स हमारी यूज़ हो रही हैं जो कंबाइन करके यूज़ हो रही हैं। एक हमने अनइन्फॉर्म्ड जो सर्चेस में यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च पढ़ा था, जो कि मिनिमम कॉस्ट को लेते हुए जा रहा है और आगे हम फ्रिंजेस को एक्सपेंड कर रहे होते हैं, वो ये कॉन्सेप्ट था। और ग्रिडी के अंदर क्या था, ग्रिडी जो लास्ट वीडियो मैंने आपको दी उसमें मैंने आपको ह्यूरिस्टिक का भी कॉन्सेप्ट दिया है। और ग्रिडी का ये था कि जो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च है, इसने जो है एज के ऊपर जो कॉस्ट है वो देखनी होती है, और जो ग्रिडी होती है उसने ह्यूरिस्टिक कॉस्ट देखनी होती है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, मैं वो थोड़ा सा एक बार फिर क्लियर कर दूं। जो ह्यूरिस्टिक होती है ना, वो हमारी एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है कि हमारा जो एन नोड मतलब करंट जिस नोड पे खड़े हैं उसका डिस्टेंस हमारे गोल नोड से कितना रह गया है। ठीक है, ये होती है हमारी ह्यूरिस्टिक वैल्यू। और जो वैसे कॉस्ट होती है वो हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है। वो वैल्यू क्या होती है कि वो स्टार्ट नोड से लेके इस नोड तक हमारी कॉस्ट कितनी लग गई है, वो ये वैल्यू होती है। ठीक है, ह्यूरिस्टिक क्या है, करंट नोड से गोल नोड तक कितना डिस्टेंस रह गया है। और जो एक्चुअल कॉस्ट है हमारी, वो क्या है कि स्टार्ट नोड से लेके करंटली जिस नोड पे खड़े हैं वहाँ तक की एजेस पे जो एक्चुअल कॉस्ट हो रही है हमें, वो कितनी लग रही है। तो जो ए स्टार का एल्गोरिदम है ना, वो इस फॉर्मूले पे काम करता है। यहाँ जी ऑफ एन जो है ये एक्चुअल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एच ऑफ एन जो है वो करंट नोड की ह्यूरिस्टिक वैल्यू ले रहे होते हैं। ह्यूरिस्टिक वैल्यूज एग्जांपल में हमें गिवन है। इसके बाद हम इसका एडमिसिबल ए स्टार भी करेंगे, वो क्या होता है वो बाद में देखते हैं। अच्छा खैर अच्छा, ड्राई रन पर आते हैं, आपको थोड़ा आइडिया क्लियर होगा। अच्छा, पहले मैं ये स्नाइरी समझा दूँ। इसमें क्या है, हर नोड की एक ह्यूरिस्टिक वैल्यू दी हुई है। ह्यूरिस्टिक वैल्यू अब ये क्या है, एस की ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 6, मतलब कि ये 6 वैल्यू तक दूर है गोल से। ठीक है, ये 6 तक की कॉस्ट लेगा, आपकी ह्यूरिस्टिक कॉस्ट लेगा, तो आपको गोल तक पहुंचा सकता है। और ये क्या बता रही है, ये बता रही है कि इस नोड से इस नोड तक जाने की कॉस्ट इतनी है आपकी। ठीक है, हर जो नोड है उसकी अपनी ह्यूरिस्टिक वैल्यू होगी। जैसे इस नोड पर आए, अब इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू चेंज होगी। अब ये कह रहा है कि मैं आपको इस कॉस्ट में गोल तक ले जाऊंगा, इस वैल्यू में गोल तक ले जाऊंगा। ह्यूरिस्टिक एस्टिमेटेड, इसका एस्टिमेट है कि मैं इस इतने स्टेप्स में आपको गोल तक ले जाऊंगा। ठीक है, और जो एक्चुअल कॉस्ट अभी तक हमारी लगी है वो है 1। ठीक, लेकिन जब ए टू बी आ जाएंगे ना, तो अब ह्यूरिस्टिक वैल्यू ये बी क्या कह रहा है, मैं इतने स्टेप्स में आपको गोल तक ले जाऊंगा, बी ये कह रहा है। लेकिन इसकी अभी तक एक्चुअल कॉस्ट जो लग चुकी है वो लगी है एस टू ए आए हैं, ए टू बी आए हैं। इन दोनों की कॉस्ट जो एजेस पर कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट, उनको सम करके जो वैल्यू आएगी वो इसकी एक्चुअल कॉस्ट होगी, और ह्यूरिस्टिक कॉस्ट इसकी गिवन है। ठीक है, इस तरह से लेकर चलना है। अब मैं आपको ड्राई रन करके दिखाती हूँ तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास हमने इनिशियल नोड लेना होता है सॉरी, इनिशियल नोड का हमारा ह्यूरिस्टिक क्या वैल्यू गिवन है 6। तो अभी फार्मूला क्या होता है हमारा, एफ एन इक्वल टू जी एन प्लस एच एन। तो जो इनिशियल नोड होता है ना, उसकी एक्चुअल कॉस्ट वाला जो कह लो कि वैल्यू है वो 0 होती है। फ़िलहाल इस पर कोई कॉस्ट नहीं लगी, हम इनिशियल नोड पे खड़े हैं। और ह्यूरिस्टिक वैल्यू ये कह रहा है कि मैं इतने स्टेप्स में आपको गोल तक ले जाऊंगा। तो इन दोनों का सम कर लो तो आपको जो है इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, जी एन प्लस एच एन। एन क्या कह रहा है कि करंटली जिस नोड पे खड़े हैं वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आई, इसकी जी क्या है 0 प्लस एच क्या है इसकी 6, तो इसकी वैल्यू आई 6। नाउ अभी तो हमारे पास ऑप्शन ही है क्या, तो 6 वाला ही ये चूज़ करेगा। लेकिन जब आगे मल्टीपल ऑप्शंस हो जाएंगे तो ऐसे हम वैल्यू कॉस्ट फाइंड करके ये जो वैल्यू आएगी
फिर इनमें से जो मल्टीपल ऑप्शन में से जो ये फाइनल वैल्यू मिनिमम होगी फिर हम उसको आगे एक्सपेंड करेंगे। अब ये ग्रीडी वाला आ जाएगा उसमें, ठीक है। अच्छा आगे जाते हैं, ये था लेवल 1 पर। अभी तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि तो हम इसी को एक्सपेंड करेंगे। एस को एक्सपेंड किया तो एस के चाइल्ड क्या हैं, ए, तो ए वाले पे चले जाएंगे। अब ये है लेवल 2 पर है इसका चाइल्ड, तो एस का चाइल्ड आया ए, एस टू ए, ठीक है। अब जो है ह्यूरिस्टिक वैल्यू जो अब लेनी है हमने, वो हमने एन की लेनी है। एन अब क्या है, हम करंटली किस पे खड़े हैं, ए पे, तो अब ह्यूरिस्टिक वैल्यू जो उठानी है वो ए की उठानी है, जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन, ठीक है। अब ह्यूरिस्टिक वैल्यू जो करंट नोड है उसकी लेनी है। करंटली हम किस नोड पे खड़े हैं, अब ए पर, तो ए की ह्यूरिस्टिक क्या है, 5 प्लस, अब जी क्या होगा, जी जो है हमारी एक्चुअल कॉस्ट है जो कि हमें इनिशियल से करंट नोड पर आने की लगी है। वो एक्चुअल कॉस्ट क्या है, जो एज के ऊपर कॉस्ट गिवन होगी 1। तो अभी तक हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है जी ऑफ एन क्या आई है, 1, तो 5 + 1 क्या आ गया, 6। तो अब हमारे पास स्टिल कोई और हम एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं, तो इसी को करना पड़ेगा। तो एस टू ए एक्सपैंड करेंगे तो ए के चाइल्ड कौन से लेवल के हैं, 3 लेवल के हैं, तो लेवल 3 पे आ जाते हैं। लेवल 3 पर आए तो इसको एक्सपैंड करते हैं, एस टू ए, ए टू बी, देन एस टू ए, ए टू डी, एस टू ए, ए टू ई, ठीक है। वैसे तो इसकी तरतीब जो होती है ना, आपने ये फाइनल वैल्यू फाइंड करने के बाद उस तरतीब से रखना होता है कि शॉर्टेस्ट वैल्यू आंसर जिसका है वो पहले आता है, फिर उससे बड़ा जो होता है वो बाद में, उसके बाद आता है, फिर उससे जो बड़ा होता है वो एंड में आता है, ठीक है। क्योंकि ये क्यों बन रहा होता है तो आपने वैसे करना है, बट अभी फ़िलहाल मैं ऐसे कर रही हूँ, बाद में इसको कट करके हम इसकी तरतीब सीधी कर लेते हैं, पहले वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। मैं ऐसा करती हूँ ईजी रखने के लिए कि जी ऑफ एन की वैल्यू कंफ्यूज ना हो हमारी, तो मैं हर एक की जी ऑफ एन कैलकुलेट करके उसके साथ एच के साथ लिख देती हूँ। इसकी जी क्या बनी, 1, क्योंकि एस टू ए तक आने की कॉस्ट लगी 1। ए टू बी आएंगे तो फिर ए 1 + 1, तो इसकी जी बन जाएगी 2। डी तक आने के लिए क्या है, 1 + 3, 4 हो जाएगी। ई तक आने के लिए 1 + 8, इसकी हो जाएगी 9। सी तक आने के लिए क्या है, 1 + 1 2, 2 + 1 3 आ जाएगा। गोल तक आने के लिए क्या होगा हमारे पास, 1 + 3 4, 4 + 2, जी आ गई हमारे पास 6। फिर इसकी जी क्या होगी वैल्यू, 8 + 1 9, और 9 + 1 10। उस नोड तक आने की जो कॉस्ट्स आ रही हैं हमारे पास वो ये, ह्यूरिस्टिक नहीं, एक्चुअल कॉस्ट जो है, ठीक है। अब जी तक आने के लिए हमारी कॉस्ट लगी 2 + 1 3, और 8 करेंगे तो होगी हमारे पास 11, 11 + 1 12, तो जी आ गई हमारी 12, ठीक है। अब ये मैंने वैल्यूज़ इसकी ले ली हैं ताकि हमें यहाँ पे कैलकुलेशन में मसला ना आए। तो अब करंट नोड कौन सा, एन हमारा है ये बी, ठीक है। तो जी ऑफ एन का फार्मूला है प्लस एच ऑफ एन, इनमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो बी का जी ऑफ एन क्या है, बी का जी क्या है 2, और एच क्या है 6, तो 2 + 6 कर लो, 6 + 2 8 आ गया। देन अब मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ। इस वक्त इसमें जो एन क्या है, डी है, तो डी की क्या है जी, और एच की वैल्यू ले लेनी है, तो 4 + 2 आ गया, 6 आ गया, ठीक है। इसमें अब करंट नोड कौन सा है, ई पे खड़े हैं, तो ई की जो जी और एच की वैल्यू है वो ले लेंगे, 9 + 1 ये आ गया 10, ठीक है। अब इनमें से जो स्मॉलेस्ट है वो वाला हम पहले सॉल्व कर लेंगे। अगर आप क्यू की तरतीब भी ठीक करना चाह रहे हो तो पहले ये पेंसिल से लिख लिया करें, बाद में इसको जब पेन से लिखना है तो आप तरतीब सीधी करके लिख रहे हैं। अब ये जो आना है ये इस जगह पर आना है क्यू में, क्योंकि 6 स्मॉलेस्ट है, उससे बड़ा ये 8 वैल्यू आई है, उससे बड़ी
10 की वैल्यू आई है, ठीक है। अब जो है हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन ये 3 है, इन तीनों में से जो शॉर्टेस्ट है हम उसको एक्सपेंड करेंगे। इसको एक्सपेंड किया तो इसका चाइल्ड क्या है, कौन से लेवल पर है, लेवल 4 पर है, तो लेवल 4 बना लेते हैं। लेवल 4 S to A to D और D to G आ गया, ठीक है। अब जो है करंट नोड हमारा कौन सा है, G, इसको हम कह रहे हैं N है, तो G ऑफ N क्या है 6 और H क्या है 0, तो 6 + 0 आ गई हमारे पास वैल्यू 6। और वैसे भी हमें देखा है कि ये हमारा गोल है करंट नोड, तो इट मीन्स कि हमारा आंसर मिल गया। हमें बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम ग्रीडी और यूनिफॉर्म कॉस्ट का ये मिक्सचर है। तो ग्रीडी का काम क्या होता है जैसे उसको गोल मिला उसने अपनी प्रोसेसिंग बंद कर दी और ह्यूरिस्टिक और एक्चुअल कॉस्ट वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट करते करते देखते आए थे। तो हमारे पास जो ग्रीडी है वो मतलब शॉर्टेस्ट समय उसने ये ढूंढ कर दे दिया है कि हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन ये है हमारे पास, ठीक है। तो ये स्टार इस तरह से काम करता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि एडमिसिबल ए स्टार क्या होता है, इसमें क्या चेंजिंग करें तो वो एडमिसिबल बन जाएगा। तो ह्यूरिस्टिक का कॉन्सेप्ट फिर क्लियर कर लें कि ह्यूरिस्टिक क्या होती है वैल्यू, कि ये नोड कितने स्टेप्स में फर्दर हमें गोल तक लेके जाएगा, ठीक है। और जो एक्चुअल वैल्यू क्या होती है कि करंट नोड का स्टार्ट नोड तक स्टार्ट नोड से लेके करंट नोड तक उसकी कॉस्ट कितनी आई है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों वैल्यूज़ में, ये आपने माइंड में रखना है और फार्मूला ये है इसका। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।